प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मैं पारस चौधरी आपके सामने एक और वीडियो के साथ रूबरू हो रहा हूं। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो अनुपात समानुपात है। प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ये वीडियो पूरा देखें आप, क्योंकि अनुपात समानुपात से रिलेटेड काफ़ी फैक्ट मैंने शुरुआत में ही समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो देखो, पहले आपका अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात व समानुपात। प्यारे साथियों, अनुपात और समानुपात। अनुपात किसे कहते हैं? किन्हीं दो संख्याएं दे देता है, किन्हीं दो संख्याओं को बट्टा बट्टी के रूप में लिखना, किन्हीं दो संख्याओं को अनुपात में लिखना, वही चीज हो जाती है। जैसे कोई चीज दे रखी है मुझे 3/5, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं प्यारे साथियों? 3/5। और ये जो दोनों संख्याएं हैं वो क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। अब ये चीज क्या होती है? अब काफी स्टूडेंट को बट्टा बट्टी में लिखना ही अनुपात नहीं होता है, उन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। मतलब जो दो आपके संख्याएं दे रखी हैं उसका HCF 1 होना चाहिए। क्या इन दोनों में कोई चीज ऐसी कॉमन है जो कट रही है? नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। किन्हीं दो संख्याओं का HCF अगर 1 है तो वो संख्या एक दूसरे की क्या कहलाएगी? को प्राइम नंबर कहलाएगी, या वो को प्राइम नंबर ही है। अब देखो, मैं आपके सामने कुछ छोटे छोटे पॉइंट के साथ बढ़ रहा हूं। मैंने A/B लिया। अगर मैं इसको किसी एक संख्या से, मान लो x से गुणा कर दूं, तो वापस ये क्या बनेगा प्यारे साथियों? AX और BX। x से x कट सकता है ना। तो अगर कोई अनुपात दे रखा है उसे मैं किसी समान संख्या से गुणा करूं, अगर कोई अनुपात दे रखा है उसे मैं किसी समान संख्या से गुणा करूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिसका गुणा कर रहे हो अंश में भी वो का वो क्या, या दोनों अनुपातों में मैंने समान संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्राप्त जो आंसर होगा मुझे वही प्राप्त होगा। अगर ऐसे कैसे मैं लिख दूं, A के अंदर मैं x का भाग दे दूं और बट्टा B के अंदर भी मैं x का भाग दे दूं, तो प्यारे साथियों x से x या कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या प्राप्त होगा? A/B ही प्राप्त होगा। तो ये पहली उसकी प्रॉपर्टी के अंतर्गत मैं आपसे बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी यही कहती है कि जो दिया गया अनुपात में अगर किसी समान संख्या से गुणा कर दिया जाए तो जो प्राप्त आंसर है वो समान ही प्राप्त होंगे। और आगे अगर भाग भी दे दूं तो वही। अगर मैं मान लो कोई अनुपात दे रखा है A/B, उसमें मैं x जोड़ दूं और इसमें भी मैं अगर x जोड़ दूं, क्या ये A/B के बराबर होगा? नहीं होगा। तो किसी भी संख्या, जो अनुपात दे रखा है उसमें किसी संख्या को जोड़ दे तो प्राप्त आंसर वो कभी प्राप्त नहीं होगा जो पहले दे रखा था। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? आशा करता हूं समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं आपके सामने। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो चल रहा है हमारा। अब उसके अंतर्गत 2-3 पॉइंट पढ़ लिए थे। एक आता है यहाँ पे 3rd पॉइंट या 4th पॉइंट, जो भी लिखना है मैं लिख दूंगा। 4th पॉइंट लिख देगा। डुप्लीकेट रेशियो। अब देखो प्यारे साथियों, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। आपको दो अनुपात दे देता है, मान लो A/B दिया, क्योंकि A/B से मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपको दे देता है A/B का डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात करो। अब पता ही नहीं स्टूडेंट को डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है। डुप्लीकेट का मतलब क्या कहते हैं हम? नकली अनुपात। अगर वो ऐसा भी लिख दे तो उसका मतलब भी वही है। अगर वो ये नहीं लिखे और वो आपको कह दे वर्गानुपात,
तो स्टूडेंट पूरा समझ जाएगा कि मुझे करना क्या है। देखो, डुप्लीकेट रेशियो को नकली अनुपात भी कह सकते हैं और वर्गानुपात भी कह सकते हैं। तो इसके वर्गों का अनुपात करना है। इसके वर्गों का अनुपात क्या होगा प्यारे साथियों? ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। आई बात समझ में या नहीं आई? देखो, इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ता हूं। सब डुप्लीकेट रेशियो सब का मतलब क्या होता है? उप, और डुप्लीकेट का मतलब नकली, और रेशियो का मतलब अनुपात। उपनकली अनुपात भी कह सकते हैं। तो यहां तक तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है। अब देखो, इसका एक और नाम है वर्गमूलानुपात। तो आप स्टूडेंट समझ गए होंगे वर्गमूलानुपात का मतलब क्या हो गया? उसका वर्गमूल निकालना। तो आपको देख क्या रखा है? ए अनुपात बी। तो आपके सामने क्या बन जाएगा? अंडरूट ए अनुपात अंडरूट बी। इन दोनों का वर्गमूल ही निकालना है। वर्गमूल का मतलब मैंने अंडर रूट लगा दिया। अंडर रूट का मतलब उसके ऊपर 1/2 पावर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ट्रिप्लिकेट रेशियो ट्रिप्लिकेट को क्या कहते हैं हम? तिहरा अनुपात, या फिर इसे क्या कह देंगे? घनानुपात। मैं एक भी पॉइंट पीछे नहीं छोड़ रहा हूं ताकि कि कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप गलत नहीं करोगे उसे। ट्रिप्लिकेट रेशियो, तिहरा अनुपात और घनानुपात। अब आपको दे रखा है ए अनुपात बी, तो इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या बन जाएगा? ए क्यूब अनुपात बी क्यूब। आई बात समझ में? आगे बढ़ता हूं। इसके सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, उपतिहरा अनुपात, या फिर इसे क्या कहेंगे? घनानुपात, घनमूलानुपात। ये क्या हो गया? इसका घनमूल निकाल देंगे। सॉरी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे छोटा सा 3 लिखना है। इस छोटे से 3 का मतलब होता है उसकी पावर 1/3। ट्रिप्लिकेट रेशियो के बाद हम आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, इनवर्स रेशियो। INVERSE रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होता है? इनवर्स रेशियो क्या होता है? तो ध्यान से सुनना प्यारे साथियों। आपको अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी। इनवर्स का मतलब क्या होता है? प्रतिलोम अनुपात। ए अनुपात बी दे रखा है, तो आपके सामने जो ये चीज बनेगी इनवर्स रेशियो, वो बन जाएगा बी अनुपात ए। आई बात समझ में? आगे बढ़ूं? आगे हम बढ़ते हैं कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? यौगिक, या फिर इसे मिश्र समानुपात भी कह सकते हैं। मिश्र अनुपात, मित्रता अनुपात या मिश्र अनुपात, या फिर इसे संयुक्त भी कहा जा सकता है। संयुक्त अनुपात, कई कई लिखा हुआ आ जाता है ये चीजें, ध्यान से सुनना। ये क्या होता है प्यारे साथियों? कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें रख रहा हूं, जैसे आपको ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ। जैसे आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता, मैं यहीं पे एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूँ। वो कहते हैं आपको 2:3, 4:5 और 6:7 का
6:7 का संयुक्त अनुपात ज्ञात करो। संयुक्त अनुपात ज्ञात करो। अब कैसे करेंगे इनको? तो कुछ भी नहीं करना प्यारे साथियों, ऊपर वाला ऊपर रख दो, नीचे वाला नीचे रख दो और गुणा भाग कर दो। तो इसका कैसे लिखेंगे हम? ACE/BDF। बस ये कि ये चीज़ यहाँ पे करनी है। 2/3 × 4 5 6 और ये 7। जो कटता है वो उसे काट दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये कितना हो गया? 16। और ये कितना हो गया? 35। ये प्यारे साथियों आपका आंसर बन चुका है। ठीक है, ये तो थी हमारे अनुपात की प्रॉपर्टी। सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी थी? अनुपात की प्रॉपर्टी थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब समानुपात भी पढ़ लेते हैं, साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहले तो ये समानुपात, ये क्या चीज होती है? दो अनुपातों के मध्य लगने वाला अनुपात समानुपात कहलाता है। जब A/B लिया है और ये रहा आपके सामने C/D। इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, A/B = C/D। अब ये जो चीज मैंने लिखी है, इन दोनों में ये जो बार वाले हैं, इन दोनों को तो हम कहेंगे चरम सीमा, चरम सीमा, और इन दोनों को कहेंगे मध्य। नहीं, ठीक है। हाँ, अब ये जो चीज बनाई मैंने, इससे ये चीज बना दी। अब आपको एक बात कह देता हूं प्यारे साथियों, मैं आपको वो कहता है प्रथम समानुपात ज्ञात करो, द्वितीय समानुपात ज्ञात करो, तृतीय समानुपात ज्ञात करो या चतुर्थ समानुपात ज्ञात करो। इस टाइप का अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो जो मैं चीज बता रहा हूं, मैं फॉर्मूला नहीं रटा रहा हूं, आपको एक फैक्ट के द्वारा पूरी चीज समझा रहा हूं आपके सामने। क्योंकि एग्जाम में कई बार फॉर्मूले भूल जाते हैं स्टूडेंट, तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे A/B समानुपात C/D, ये चीज दे रखी है। मैंने यहां पे क्या कर दिया, एक दर्पण लगा दिया। तो यहां पर जो चीज आएगी वो की वो चीज यहां पर आएगी। ये क्या हो गया? सेम। बस एक लॉजिक को समझना है, पूरा का पूरा चीज यहां पे सॉल्व हो जाएगी आपके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मुझे मान लो ये दे देता है वो A/B, या मैं बड़ा A लिख देता हूं ताकि यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मुझे A/B दे रखा है और आपको उसने पूछा है प्रथम समानुपात ज्ञात करो। आपको A/B दे करके, या फिर आपको AB दे दिया या A/B, एक ही बात है। A और B दे करके आपको वो चीज पूछता है कि इसका प्रथम समानुपात ज्ञात करो। तो प्यारे साथियों, आप कैसे निकालोगे? देखो इधर ध्यान से सुनना इस बात को। यह मुझे ज्ञात करना है तो मैं यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दूंगा। अनुपात, यहाँ पे जो मेरी पहली संख्या होगी, पहली संख्या मेरी क्या है? A। जो संख्या मैंने ये यहां पर लिखी है वो की वो संख्या यहां पे आएगी, तो यहां पे भी क्या आएगा? A। और जो पीछे क्या बच गया, यहां पे क्या आएगी? दूसरी वाली संख्या क्या है? B। ठीक है, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन अनुपात A समानुपात A अनुपात, ऐसे करके मैंने चीज बनाई है। अब आपके सामने ये चीज क्या होती है कि एक यहाँ पे आप नोट करोगे एक चीज, तो ये नहीं हो रहा है। देखो AD = BC, ये नहीं बन रहा है क्या? A और D = BC, ये बन रहा है। तो ये देखो बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, ये चीज बन रही है ना। तो ये की ये चीज यहाँ पे बना दो। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? B साइन ऑफ इंट्रोगेशन = A²। तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन = A² / B। ये क्या बन गया? आपका फॉर्मूला बन गया।
देखो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मुझे इसका सेकेंड प्रोपोर्शन पूछ ले, जिसे कहते हैं द्वितीय समानुपात पूछ ले, तो ये वाला ही क्वेश्चन है। अब मुझे द्वितीय के स्थान पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है, तो यहाँ पे तो मैं ए लिखूंगा, यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाया, जो चीज़ यहाँ आई है वो की वो चीज़ यहाँ पे लगा दो, ये हो गया। अब वापस यहाँ पे क्या आएगा, जो दूसरी वाली चीज़ है ये रही बी, तो यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। आई बात समझ में? अब मैं आगे बढ़ता हूँ और थर्ड प्रोपोर्शन भी निकालना है अभी और फोर्थ भी निकालना है। ए और बी दे रखा है, इसका मुझे निकालना है तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात मतलब जो तीसरा वाला होगा वहां पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है आपको। तो हम अभी निकालते हैं, तीसरा निकाल देते हैं। तो ए लिख दिया मैंने, दूसरा तो बी आएगा ऑलरेडी, जो यहां पर आया है वो तो यहीं पे आएगा कि नहीं आएगा, अभी मैंने बताया था। तो ये वाली चीज तो यहाँ पे तृतीय के स्थान पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन होना चाहिए था, बाकी है क्या, नहीं है। तो आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जब आपके तृतीय निकालो चाहे चतुर्थ निकालो, जब आपको कितने दे रखी है संख्याएं, 2 दे रखी है, तो तृतीय और चतुर्थ क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए साइन ऑफ इंट्रोगेशन इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। आई बात समझ में या नहीं आई? आई बात समझ में या नहीं आई? ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन के आधार पर आपको चीज समझा। तो यहाँ पे 2 संख्या देकर के आपको इतनी चीजें पूछी है, अगर आपको 3 संख्या दे दे और आपको वो चतुर्थ समानुपाती पूछे, क्योंकि 2 संख्या देकर के चतुर्थ नहीं पूछेगा, क्योंकि जो तृतीय होगा वही चतुर्थ समानुपाती होगा, तो वो आपको क्या करेगा, 3 संख्याएं देके चतुर्थ वाला पूछेगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूं, तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। 5, 7, 12 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करो। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि चतुर्थ पूछा है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन वही लगेगा। तो 5:7 समानुपात 12 साइन ऑफ इंट्रोगेशन, 84/5 इज इक्वल टू साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये चीज बन चुका है प्यारे साथियों आपका आंसर। आई बात समझ में? बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से। फिर मैं हम इसी कड़ी में आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि मैं अभी सीधा अनुपात लेकर के ऐसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करते हैं, क्या मतलब रहेगा उन चीज़ों में। जब तक आपका बेसिक तैयार नहीं होगा आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व तो 2-4% ही कर पाओगे। जब बेसिक पूरा सॉल्व कर दोगे आप, जैसे अभी बेसिक समझा रहा हूँ, तो एक बार पूरा बेसिक हो जाएगा तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी उस चैप्टर में। ठीक है, हाँ। जैसे हम चलते हैं अब इसकी प्रॉपर्टीज की ओर। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, जैसे पहली प्रॉपर्टी आपके सामने इनवर्टेंडो, INVERTENDO, इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो क्या होता है प्यारे मित्रों? इनवर्टेंडो का मतलब होता है विलोमानुपात। विलोमानुपात, विलोमानुपात। अब ये चीज क्या होती है, ध्यान से सुनना। मैं छोटे छोटे पॉइंटों के द्वारा आपको ये चीज समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आपके सामने अनुपात दे रखे हैं, मैं बट्टा बट्टी में अनुपात लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत होगी क्या? ए अनुपात बी को मैं A/B लिख दूं तो नहीं होगी ना। तो मैं उसी से समझा रहा हूं, C/D। अब ये चीज आपको देख करके वो आपको कहता है
इसका इनवर्ट टेंडो याद करो। देखो प्यारे साथियों, कई बार क्या होता है अंग्रेजी वाले शब्दों का उपयोग भी कर सकता है कंपटीशन में, इसलिए मैं साथ ही साथ समझा रहा हूँ हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है, तो इसका करेंगे तो हम लिख देंगे B/A बराबर D/C। ठीक है, ये हो गया आपका इनवर्ट टेंडो। आगे बढ़ते हैं हम अल्टरनेंडो। आगे बढ़ते हैं हम अल्टरनेंडो, ALTERN, अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो अल्टरनेंडो का मतलब होता है एकांतर अनुपात। एकांतर अनुपात, एकांतर अनुपात। ये अल्टरनेंडो क्या होता है प्यारे साथियों, मैं आपको इसी चीज को बेसिक समझा रहा हूं। आपको ये वाली चीज दे रखी है और आपको उसने पूछा है इसका अल्टरनेंडो ज्ञात करो, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, आपका अल्टरनेंडो बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, A/C बराबर B/D। ये आपका अल्टरनेंडो बन चुका है। आपको ये वाला क्वेश्चन दे करके वो अल्टरनेंडो पूछे तो ये चीज बन चुकी है। अगला चीज आपके सामने मैं और रखूंगा, ये मिटा रहा हूं मैं, कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो, ये कॉम्पोनेंडो क्या होता है? कॉम्पो का मतलब आपको अभी पता ही है, यौगिक से संबंधित था, तो यहां पे बनेगा कॉम्पोनेंडो मतलब योगानुपात। योगानुपात। तो आपके सामने ये चीज दे रखी, नहीं थोड़ा साफ कर देता हूं इसको। ये चीज आपको दे रखी है और आपको कॉम्पोनेंडो पूछा है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। A/B बराबर C/D तो लिख दिया है आपने, और अब आपको क्या निकालना है, इसका कॉम्पोनेंडो। तो नीचे वाला ऊपर वाले में जोड़ दो, बस आंसर बन चुका है। ये क्या बन गया, B, यहाँ पे क्या आ गया, D। ये क्या है आपका कॉम्पोनेंडो। आगे करता हूं मैं डिवाइडेंडो। डिवाइडेंडो, डिवाइडेंडो का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, अंतरानुपात। अंतरानुपात, डिवाइडेंडो। अब ये भी कैसे बनता है, ये ऐसे ही बनता है। अब यहाँ पे योग था तो यहाँ पे अंतर होगा, तो यहाँ पे क्या करोगे प्यारे साथियों, नेगेटिव सिंबल का प्रयोग कर दोगे। A-B/B बराबर C-D/D। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई दिक्कत यहां पर? आगे बढ़ता हूं, आगे आते हैं हम कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ये क्या हो गया? देखो हमने जोड़ा था, हमने घटाया भी था, उन दोनों को बट्टा बट्टी में लिख दो। तो यहाँ पे एक बार हमने जोड़ा था कॉम्पोनेंडो में, तो A+B, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A-B, और ये कितना हो जाएगा, C+D, और ये हो जाएगा C-D। ये होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अब प्यारे साथियों आपके सामने एक चीज ये देखने को मिलेगी, कहां पर, एलजेब्रा में। तो यहां पर मैं ये जो चीज समझा रहा हूं वहां एलजेब्रा में चंद सेकंडों में हम उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, हाँ। अब ये तो हो गई भाई अनुपात और समानुपात की प्रॉपर्टी हुई है। अब मैं कुछ क्वेश्चन के साथ आपसे रूबरू हो रहा हूं। हाँ प्यारे साथियों, जैसे ये पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूँ, A/B बराबर 1/2 अनुपात 1/8, B/C बराबर 1/3 अनुपात 5/9, फिर C/D बराबर 5/6 अनुपात 3/4। और आपको क्वेश्चन पूछा है A/B/C/D
डी ज्ञात करो। देखो इस क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से समझाऊंगा। पहले मैं आपको बेसिक भी समझाऊंगा, फिर उसका थोड़ा शॉर्ट भी समझाऊंगा। देखो पहले तो इन दोनों को क्या करना है, समान करना है। तो इनका लसापा लूंगा तो क्या है 8 आएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4 अनुपात, मैं पूरा बेसिक से समझा देता हूँ। इसको 8 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 4 से, तो इसको भी कर दो 4 से, तो ये कितना हो गया 8, तो ये कितना हो गया 4 अनुपात 1, ये बन गया A अनुपात B। आगे बढ़ो, अब मुझे B अनुपात C चाहिए, तो वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे 9 बनाने, तो किससे गुणा करो, इन दोनों का लसापा लिया 9, तो 3 3 9, तो 3 अनुपात 5। C अनुपात D कितना आया है 6 चौक या 12 हो गए, 12 हो गया, तो ये कितना हो गया डबल 10, और ये कितना हो गया 9, 10 अनुपात 9। आई बात समझ में। अब मुझे A अनुपात B अनुपात C निकालना है, तो एक तरीका तो ये होता है, मैं यहीं से M1, पहला तरीका ये होता है A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D, 4 अनुपात 1, 3 अनुपात 5 और 10 अनुपात 9। मैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D चारों चीज़ें आपके सामने निकाल रहा हूँ। तो देखो पहले तो A बनेगा इन सब का गुणा 120, और D बनेगा इन सब का गुणा, जो फर्स्ट और लास्ट है वो तो निकाल दोगे, इन सब का गुणा, तो कितना हो गया 45। अनुपात लगा दो यहाँ पे भी लगा दिया। अब बीच वाले 2 अनुपात मुझे चाहिए, तो देखो मुझे B चाहिए, तो B कहाँ का आया हुआ, एक यहाँ पे है, फिर यहाँ जाके ऐसे जाऊँगा तो B आ जाएगा ना मुझे, यहाँ से शुरू होकर के ऐसे, तो यहाँ से शुरू हो जाओ, अलग वाला मार्कर कहाँ है दूसरा वाला, ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ जाकर के यहाँ पहुँचा, B प्राप्त हो चुका है। 1 इंटू 3 कितने हुए 3, 3 इंटू 10 कितने हुए 30। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ता हूँ, मुझे चाहिए C, C कहाँ पे आया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से कहाँ पे पहुँचना है मुझे यहाँ पे, तो ये वाली लाइन होगी, ये ऐसे गए फिर ऐसे गए और फिर ऐसे, तो 1 इंटू 5 कितना होता है 5, 5 इंटू 10 कितना हो गया 50। कट रहा है तो काट दो, 5 से कट रहे हैं सब, चॉइस 6, 10 और 9, ये बन चुका है आपका आंसर। ये तो था पहला तरीका। दूसरा सुनना, M2, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, 4 अनुपात 1, 3 अनुपात 5 और 10 अनुपात 9। हमने एक चीज़ देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जगह खाली है, तो जगह खाली है तो क्या करता है पड़ोसी कब्जा कर लेता है, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। A ने कब्जा कर दिया, 1 ने कब्जा कर दिया, यहाँ पे 5 के पास जगह खाली है तो 5 ने क्या कर दिया यहाँ पे कब्जा कर दिया, और यहाँ पे 3 ने कर दिया, यहाँ पे 10 ने कर दिया और यहाँ पे 10 ने कर दिया। गुणा कर दो सीधा, 120 अनुपात 30 अनुपात 50 अनुपात 45, काट दो इसको, तो 24, 6, 10 और 9, ये बन गया प्यारे साथियों दूसरा मेथड। अब मैं करता हूँ तीसरा मेथड इसका, यहाँ पे हो जाएगी जगह इतनी। देखो तीसरा करता हूँ इसका, ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा ये चीज। आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, अब थोड़ा सा माइंड लगाओ आप। यहाँ पर क्या है आपका B, यहाँ पे क्या है ये भी B, तो यहाँ पे तो B 1 है और यहाँ पे कितना है 3। आई बात समझ में। इसको क्या करोगे बराबर, बराबर करते स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो और गड़बड़ी हो जाती है, तो वो भी चीज़ समझाऊंगा।
यहाँ पे कितना है सी 10, यहाँ पे कितना है 5, इसको 10 बनाने लगे किससे गुणा करोगे 2 से, तो इसको भी कर दिया 2 से गुणा, ये 10 बन चुका है सी, हाँ जी बन चुका है। फिर कॉमन वाली चीज क्या रही बी, बी यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ पे कितना है 1, तो इसको किससे गुणा करोगे 6 से, इसको भी कर दो 6 से, तो आपके सामने ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी सीधा बन जाएगा 24, 6, 10 और 9। बिल्कुल चंद सेकंडों में इसका आंसर हमने प्राप्त कर लिया है। तो ये देखो मैंने तीनों मेथड इसलिए समझाए क्योंकि आपने ये वाले दोनों तो मेरे हिसाब से पढ़ रखे होंगे, ये कुछ हटके बताया ताकि आपका टाइम ज़्यादा किल ना हो, ठीक है। हाँ हाँ, इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ता हूँ आपके सामने। तीन अनुपात 4, बी अनुपात सी 8 अनुपात 9, सी अनुपात डी इज इक्वल टू 12 अनुपात 13। और आपको क्वेश्चन पूछा है प्यारे साथियों ए अनुपात डी। देखो मैं कुछ चीज़ें शॉर्ट बताऊंगा आपको कैसे कैसे, क्योंकि जब पूरा निकालना है तो मुझे भी बेसिक से समझाना पड़ता है। अब यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट पूछा है तो आराम से निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनना। मैं ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी लिख देता हूँ। 3 अनुपात 4, 8 अनुपात 9 और 12 अनुपात 13। ध्यान से सुनना, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी होना चाहिए क्रॉस, क्योंकि ये क्रॉस कट जाते हैं एक दूसरे से। क्रॉस क्या हो जाता है, ये कट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया मुझे ए और यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया डी। तो जो मेरा आंसर बनेगा वो ए अनुपात डी ही बनेगा। अब यहाँ पे देखो जो करता है उसे काट दो। और कोई करता है क्या? 8 अनुपात 13, ठीक है। ये बन गया आपके सामने आंसर। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ता हूं। जैसे प्यारे साथियों मैं आपको कुछ हटके एक पॉइंट बताता हूँ जो एग्जाम के बीच में पूछा जाता है, क्वेश्चन के बीच में बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनता है वो। जैसे पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने तथा तीसरी संख्या के 5 गुने के बराबर है। अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले, मैंने कहा पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के 3 गुने और तीसरी संख्या के 5 गुने के बराबर है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखना इसको भी कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ भी मत करो, इन क्वेश्चनों से घबराना नहीं है, इनका एलसीएम लो, आंसर बनेगा। इनका एलसीएम ले लो, आंसर बनेगा आपके। तो इनका एलसीएम लेता हूं मैं, कितना आ गया 30। 30 में ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया प्यारे साथियों 10 और ये कितना हो गया 6। ये क्या बन गया आपके सामने आंसर 15 अनुपात 10 अनुपात 6, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्लास में हम इससे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर में कम से कम 5-7 क्लासें लेके आऊँगा इस चैप्टर को, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है और लगभग आधी मैथ्स को ये कवर कर देता है। अनुपात समानुपात से लगभग हम आधी मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं 7-8 वीडियो इसके ऊपर लेके आऊँगा, ठीक है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो? वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।